नमस्कार मित्रों, मैं शंभू सिंह, आपका बना सर। आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ गोल्ड स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में और मैंने कहा था कि मेरी प्रस्तावना थोड़ी बड़ी होती है और ये प्रस्तावना में से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिल गए होंगे, परंतु अभी तक हमारी प्रस्तावना ख़त्म नहीं हुई है। क्यों? भारतीय प्रस्तावना है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो वो एक क्लास में कैसे पूरा पढ़ाया जा सकता है? तो हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की। अब आगे देखते हैं कि मेन प्रस्तावना में शब्द कौन कौन से हैं और क्या क्या शब्द हैं। मैंने कहा आपको कि पिछले बार प्रश्न पूछा गया एमटीएस में कि बंधुता शब्द जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है प्रस्तावना में। एक तो ये जैसे आते हैं, आपने शब्द सुना होगा इसके अंदर, हम भारत के लोग, मैंने अध्ययन किया, कहाँ से लिया गया? हम बंधुता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये शब्द इसमें हैं। और ये जब आप आज ये पूरी प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप भविष्य में क्या पढ़ोगे। मतलब हम हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ है, मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, वो क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन के बारे में हो जाएगा आपका। तो हम पढ़ रहे थे हमारे संविधान की, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संविधान का परिचय पत्र, या इसे कहते हैं संविधान की उद्देशिका। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, उद्देशिका, या इसे एक और क्या शब्द से जाना जाता है? संविधान का परिचय पत्र। क्या कहते हैं इसको? संविधान का परिचय पत्र। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया कि प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है ना, इन सब के बारे में। देखिए भारतीय संविधान में क्या है, प्रस्तावना 1919 का जो अधिनियम था, जो भारत का संवैधानिक विकास है, उसमें प्रश्न आते हैं, जैसे 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो 1919 के अधिनियम में इस प्रस्तावना को क्या कहा है? प्रस्तावना के प्रस्ताव को रखा। 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया। और 1935 के अधिनियम में, 35 के अधिनियम में इसको क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। मतलब समझे मेरी बात कि प्रस्तावना होनी चाहिए भारत के संविधान में। ये बात कब रखी गई? ये 1919 के अधिनियम में रखी गई और 1935 में हमारे प्रस्तावना को शामिल किया गया, 1935 के अधिनियम में। फिर जब भारत आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना, तो उसके बारे में मैंने आपको बात बताई थी पिछली कक्षा में कि उसका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और फिर देश के यही उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बना ली गई? प्रस्तावना बना ली गई ना। तो ये दो बात तो यहाँ कि कौन से अधिनियम में इसको शामिल किया गया, कौन से अधिनियम में इसका प्रस्ताव रखा गया। अब दोस्तों हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, अब एक एक शब्द मैंने आपको कहा है कि हम शब्दों के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम में कहा था, हम भारत के लोग, क्या लिखा था? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, ऐसा एक तो ये। दूसरा, इसमें जब आप पूरी लाइन, आपने कक्षाओं में देखा होगा ऐसे डॉट 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 करा हुआ है आपके, और उस डॉट के बाद में लास्ट में लिखा हुआ है आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हमारा देश का संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न कि 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है? आपने सुना है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस क्यों बनाया जाता है? गणतंत्र दिवस क्यों बनाया जाता है? मैंने ये प्रश्न आपके लिए नहीं दोस्तों, जब RS-IS और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर तक को पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ तक कि आपके कई मंत्रियों को मैंने ये प्रश्न पूछा है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री को मैंने ये प्रश्न पूछा है, जब वो 26 जनवरी के दिन भाषण दे रहे थे कि आज 26 जनवरी है। तो मैंने कहा, महोदय आज 26 जनवरी है, क्या विशेष दिन है? कि बोले आज के दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ। तो मैंने कहा गणतंत्र का तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि आज के दिन हमारे देश का संविधान बन के लागू हुआ। तो देखिए, संविधान तो बना था 26 नवंबर 1949 को, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। लोगों ने आंसर ये दिए कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये चौथे क्लास के बच्चे का आंसर है, ना कि हमारे को शिक्षा मंत्री का आंसर है, ना फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, ना RS अधिकारी का। देखिए, हम इस दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन
इस दिन क्या किया गया है, खास बात है, इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति को चुना गया। हमारे देश के राष्ट्रपति ने क्या ली थी दोस्तों, शपथ ली थी। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वही देश दुनिया में गणतंत्र कहलाता है। भारत देश क्या है, गणतंत्र है। इस दिन 26 जनवरी के दिन हमारा देश क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। क्यों गणतंत्र हुआ, क्योंकि इस दिन हमारे देश का क्या चुना गया, राष्ट्रपति। आजाद तो हम 1947 में हो गए थे। 1947 से लेकर 1950 तक हम आज़ाद थे, स्वतंत्र थे दोस्तों, पर गणतंत्र नहीं थे। खास बात, दुनिया में सभी देश गणतंत्र नहीं होते हैं। गणतंत्र वही देश होता है जिसका क्या है, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा। क्या हमारे यहाँ राष्ट्रपति पिताजी की जगह उसका बेटा बैठता है, नहीं बैठता। जैसे उदाहरण बताता हूँ कि गणतंत्र फ्रांस है, इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है। इंग्लैंड में राजा या रानी ही बैठती है, उनका बेटा ही बैठेगा, मतलब वंशवाद। हमारे यहाँ वंशवाद नहीं है, इसलिए हमारा देश क्या है, गणतंत्र है। और इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र मनाते हैं दोस्तों। 24 जनवरी 15 जनवरी को भी हमारे देश का संविधान लागू हो जाता, पर हम उस दिन गणतंत्र नहीं मनाते। हम गणतंत्र मनाने की वजह क्या है, देखो, देश का संविधान भी लागू हुआ और देश का राष्ट्रपति भी चुना गया, दोनों एक साथ बात हुई, इसलिए वो एक ही दिन मनाया जाता है। तो आप आंसर ढंग से दीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वंशवाद के अनुसार चलता है। तो ये आपके हो जाए। छोटा सा उदाहरण और, आपके स्कूलों में देखा होगा आपने कि एक दिन स्कूल में जाओगे तो कभी सरपंच साहब भी ध्वजारोहण करते हैं और कभी कभी आपके शाला प्रधान भी कर देते हैं, प्रिंसिपल भी। आपने सोचा होगा आज क्या हुआ कि सरपंच साहब लेट हो गए होंगे तो प्रिंसिपल ने ध्वजारोहण कर। ऐसा नहीं होता दोस्तों, एक बार ध्वजारोहण शाला प्रधान करता है और एक बार ध्वजारोहण सरपंच करता है। अंतर क्या है नहीं पता लोगों को। 15 अगस्त के दिन जो ध्वजारोहण करता है वो करता है माननीय जो अतिथि होता है आपके आया हुआ, जैसे मान लो सरपंच हुआ, पार्षद हुआ, जो भी शिक्षा मंत्री वगैरह। और 26 जनवरी के दिन जो ध्वजारोहण करता है वो करेगा वहाँ का हेड। जिले पे है तो जिले का कलेक्टर। स्कूल में मालिक कौन होता है दोस्तों, प्रिंसिपल। तो मालिक कौन है, वही करेगा। जैसे हमारे देश का मालिक कौन है, राष्ट्रपति। तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन क्या करता है, ध्वजारोहण। और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन पे ध्वजारोहण करते हुए देखा है, कभी नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करते हैं लाल किले से, और राष्ट्रपति जो ध्वजारोहण करता है वो कहाँ से करता है, वो राष्ट्रपति भवन से करता है। दोनों में अंतर है, समझिएगा ये बातों को ना। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डॉट डॉट जो लिखा है इसके बीच में आता क्या है, हमें ये पता नहीं। हम लास्ट की लाइन पढ़ते हैं दोस्तों। आज हम दिनांक 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और है ना अंगीकृत करते हैं, ऐसे शब्द हम पढ़ते हैं, वो खत्म। तो ये डॉट में क्या आता है दोस्तों, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पूरी प्रस्तावना मैं आपको लिखता हूं बोर्ड के ऊपर। हाँ दोस्तों, तो यह है हमारे संविधान की वास्तविक प्रस्तावना, जो मैंने आपको शब्द बताए पूरे। अब इन शब्दों में से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें किस किस प्रकार आके आते हैं। देखिए यहाँ से कि पहले अपन ने अध्ययन किया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम भारत के लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है हम भारत के लोग शब्द से। किससे होती है, लोग, मनुष्य, जनता, भारतीय। हम संविधान सभा कुछ नहीं, हम भारत के लोग से एक। मैंने आपको पहले बताया था ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको पहले बताया था कि लोक शब्द यूएनओ, और यूएनओ मतलब हम करेंगे इसको कहाँ से, यूएनओ से। कहाँ से लिया गया है, देखिए दोस्तों यहीं छोटा सा लिख लीजिए यूएनओ, और यूएनओ ने कहाँ से लिया था, यूएसए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होता है, हम भारत के लोग। ये चाहते तो उस जगह ये भी लिख सकते हैं हम संविधान सभा के लोग, पर इन्होंने संविधान सभा के लोग नहीं लिखा। जो संविधान सभा में 389 लोग थे उन्होंने अपना नाम नहीं लिख के लिखा लोग। अब इस प्रश्न आपके जो रिट में पिछली बार प्रश्न आया वो यह आया था कि हम भारत के लोग शब्द से क्या तात्पर्य है। ये जो मैंने बताया तो आया नहीं, अब क्या आया, हम भारत के लोग शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इस शब्द का तात्पर्य होता है कि भारत की संप्रभुता जनता में निवास करती है। भारत की संप्रभुता जनता में निवास करती है। अब दोस्तों आप पूछेंगे संप्रभुता क्या होती है, तो दोस्तों संप्रभुता होती है आंतरिक और बाहरी रूप से
क्या होना, स्वतंत्र होना। क्या होना, आर्थिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र। भारत जो देश है, भारत अभी गुलाम नहीं है। भारत अगर आज चाइना पे अटैक करता है तो उसके लिए अमेरिका को नहीं पूछना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक की, किसी देश को, रूस को हमें नहीं पूछना पड़ा कि हम वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करें या नहीं करें, हम क्या थे, स्वतंत्र थे। तो भारत अपने निर्णय क्या लेता है, स्वयं लेता है। आप अपने अपने निर्णय स्वयं लेते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, आप संप्रभुत्व संपन्न कराएंगे। तो भारत क्या है, एक संप्रभुत्व संपन्न देश है ना। तो लोग संप्रभुत्व किसमें निवास करती है, भारत की ताकत किसमें निवास करती है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं है, राष्ट्रपति में नहीं है। ताकत किसमें निवास है, भारत की सभी शक्तियां जो है भारत के लोगों को, भारत की जनता को मिलती है। मतलब हमारे द्वारा ही इन प्रधानमंत्रियों को ये क्या दी जाती है, शक्तियां दी जाती है। इसका ये तात्पर्य होता है। भाई समझ में, सरल भाषा में। भारत को मैंने आपको पूछा था कि हमारी प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ। देखिए, एक यहाँ है और ये दूसरी बार है। भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार है प्रस्तावना में, 2 बार है दोस्तों। आगे क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका उल्लेख अभी मैंने बता दिया है कि संप्रभुत्व का मतलब क्या है कि आंतरिक और बाह्य रूप से क्या होना, स्वतंत्र होना। समाजवादी, हमारे यहाँ समाजवाद होगा। समाजवाद का मतलब एक सबके लिए, सब एक के लिए है ना, तो वो समाजवाद, भेदभाव नहीं। पंथ निरपेक्ष, प्रश्न ये कई बार आया है कि पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है कि भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश है। मतलब भारत सभी धर्मों का क्या करता है, सम्मान करता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का मुस्लिम धर्म है, बांग्लादेश का मुस्लिम धर्म है, जैसे इंग्लैंड वगैरह है ईसाई धर्म है, मतलब ईसाई राज्य हैं, देश हैं। भारत क्या नहीं है, इसको देखिए हम संविधान में इसको बोलते ही भारत हैं, हम इसको इंडिया बोलते हैं संविधान में। हमने कभी भी इसको हिंदुस्तान नहीं बोला। क्यों, हिंदुस्तान बोलने से क्या हो जाता है दोस्तों, हिंदुओं का स्थान। क्या हो जाता है, हिंदुओं का स्थान। तो ये हिंदुओं का नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं और ये देश सभी लोगों का है। तो भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसलिए हम इस देश को क्या बोलते हैं, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। तो पंथ निरपेक्ष ये अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर चुके हैं और पिछले वीडियो में बात की थी। पंथ निरपेक्ष है ना, समाजवादी, यह शब्द बाद में लिए गए थे ना, बाद में जोड़े गए थे। अब देख लो यहाँ काउंटिंग, पहले कौन सा आया, समाजवादी। दूसरा कौन सा है, पंथ निरपेक्ष। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्रम जमाइए, तो समाजवादी यहाँ आ रहा है, समाजवादी के बाद क्या आ रहा है, पंथ निरपेक्ष आ रहा है ना, और ये गणराज्य फिर तीसरे स्थान पर इधर आ रहा है ना, अलग अलग शब्द आएंगे ये। तो पंथ निरपेक्ष ये बाद में जोड़ा गया। लोकतांत्रिक मतलब हमारे यहाँ शासन जो है कि जिसमें भाग लेती है कौन, जनता लेती है, जनता चुनाव करती है वो। और गणराज्य, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था गणराज्य के लिए कि वह राज्य, देश गणराज्य होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष, देश का मालिक किसके द्वारा चुना जाए, जनता द्वारा चुना जाए। वो क्या नहीं होना चाहिए, वंशवाद के अनुसार नहीं होना चाहिए। हमारे देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। दुनिया में सभी देश गणराज्य नहीं होते, इंग्लैंड गणराज्य नहीं है। इंग्लैंड दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र है। इंग्लैंड में क्या चलता है, राजतंत्र चलता है ना। तो ये गणराज्य बनाने के लिए तो भारत क्या है, गणराज्य। गणराज्य शब्द कहाँ से लिया दोस्तों, तो ये गणराज्य शब्द लिया है फ्रांस से। अभी मैं इसके बाद बता दूंगा कि ये जो शब्द हैं कहाँ से लिए गए हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे कि जिन जिन की बातें कहाँ से लिया गया है। तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को क्या देंगे, हम आगे संविधान में बात करेंगे। तो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और क्या दिया जाएगा, राजनीतिक क्या, न्याय। प्रश्न आता है हमारे संविधान में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। हमारे संविधान में दोस्तों 3 प्रकार के न्याय, मतलब चौथा कोई न्याय नहीं, 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति को आर्थिक न्याय और हर व्यक्ति को राजनीतिक न्याय क्या होना, मिलना चाहिए। सामाजिक, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आर्थिक मतलब सभी को कमाने के अवसर दिए जाएं, सभी को नौकरी के अवसर दिए जाएं, तो क्या हो गया, आर्थिक भेदभाव नहीं। राजनीतिक, कोई भी चुनाव लड़ सकता है दोस्तों, आप योग्यता पूरी करते हैं, सरपंच का, वार्ड पंच का, एमएलए का, एमपी का, कोई भी चुनाव में, तो हर व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्या दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा दोस्तों। क्या बात की है, न्याय की। अब अपन यही अध्ययन कर लेते हैं कि प्रश्न आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है। तो न्याय हमने दोस्तों लिया है रूस से। कहाँ से लिया गया है, रूस से। प्रस्तावना में न्याय शब्द कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई जो रूस से लिया है। आइए दोस्तों समझ में। अब देखिए आगे क्या करें, प्रस्तावना में क्या है कि हम संविधान में आगे क्या पढ़ेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की क्या दी जाएगी? स्वतंत्रता। क्या दी गई है? स्वतंत्रता। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न ऐसा आएगा, हमारी प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है या किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। आजकल ये नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं। जैसे ऊपर वाले पे वापस करें एक बार, हमारे संविधान में किस प्रकार का न्याय नहीं है, तो 3 तो ऑप्शन ही आएंगे, चौथा कोई अलग आएगा, वो न्याय आपको करना ही नहीं है। उसी प्रकार आएंगे कि हमारे प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की, आप कुछ भी बोल सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है ना, ये विचार आ गए उसमें। विचारों की क्या है? सभी को छूट है। तभी तो हमारे लोग कुछ भी बोल देते हैं ना कि हमारे देश का चौकीदार चोर है, ऐसे भी कह देते हैं, तो कह सकते हो आपको स्वतंत्रता है। आप सरकार को भी कई बार शब्द बोल देते हैं, अगर काम नहीं करता तो विचार है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों मन के विचार। आप मन से कुछ भी बोल सकते हैं ना, आपके मन में जो विचार है, अभिव्यक्ति आई, उसको व्यक्त कर सकते हैं। आप सरकार की क्या कर सकते हैं? आलोचना कर सकते हैं, तो अभिव्यक्ति है। तो इसी का ही कई बार क्या होता है दोस्तों, दुरुपयोग किया जाता है। कोई भी नेता कभी किसी के खिलाफ बोल देता है, फिर विवाद होता है, तो क्या होगा कि वो कहेंगे कि साहब हमने तो अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता का प्रयोग किया, और किसी को अगर कोई समस्या है तो हम माफी चाहते हैं, पर इसका दुरुपयोग करते हैं दोस्तों। दुरुपयोग किस प्रकार? लोग दुरुपयोग करते हैं कि वो आपको बोलने की छूट है दोस्तों, परंतु अपने देश के खिलाफ बोलने की नहीं। देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसमें एक आगे लाइन आएगी, तो एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे अब, है ना। वो भी था ना कि जितने अफजल मारोगे उतने अफजल पैदा होंगे, ऐसी बातें आप देश के लिए नहीं बोल सकते। तो देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी का लोग दुरुपयोग करते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि हमारे एक अभिनेता थे माननीय शाहरुख खान, को बोले कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। बोलने की स्वतंत्रता थी, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के देश छोड़ते, वो उन्होंने कहा बोलने की स्वतंत्रता थी इसलिए बोल गया, देश नहीं छोड़ा। आमिर खान हमारे एक अभिनेता हैं, उनकी श्रीमती जी ने यह कहा है कि ये देश रहने लायक नहीं है, हमें इस देश में डर लगता है। तो दोस्तों मेरा ऐसा कहना है कि यदि पति के जिंदा रहते हुए अगर पत्नी डरे तो देश नहीं, पहले पति को छोड़ देना चाहिए ना। तो ये बोलने की छूट थी, इसलिए उन लोगों ने ऐसा बोल दिया ना। विश्वास, धर्म, मतलब आप किसी भी धर्म में क्या कर सकते हो? विश्वास करते हो। आप ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम, जो धर्म मानना चाहो आप मान सकते हो। धर्म की और उपासना की क्या दी जाती है? छूट। आप हिंदू हैं, दरगाह में भी जा सकते हैं, मुसलमान हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं। आपकी जो इच्छा होगी वो आप क्या कर सकते हैं? उपासना कर सकते हैं। उपासना की क्या दी? स्वतंत्रता। प्रश्न देखिए किस प्रकार, हमारी प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या हमें उपासना की स्वतंत्रता है? आप बोलेंगे हाँ। क्या हमें धर्म की स्वतंत्रता है? बोले हाँ। तो आपको विश्वास की, अभिव्यक्ति की और विचारों की भी क्या है? स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ज़्यादा प्रश्न आते हैं, न्याय कहाँ से लिया? रूस से। उसी प्रकार स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऐसा प्रश्न भी आता है। तो स्वतंत्रता हमने लिए दोस्तों फ्रांस से। कहाँ से ली है? फ्रांस से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता। ये समता जो है इसका तात्पर्य है समानता। तो हमें किस प्रकार की समानता मिल रही है? अवसर की समानता। अगर दोस्तों अभी भर्ती निकलेगी पुलिस की, आप सब लोगों ने क्या भरे? फॉर्म भरे ना दोस्तों। रिट का एग्जाम लगेंगे, आप लोग फॉर्म भरेंगे। तो अवसर की समानता कि अध्यापक बनने के लिए आपको अवसर दिया जा रहा है, आपको पुलिस बनने के लिए क्या दिया जा रहा है दोस्तों? अवसर दिया जा रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की क्या दी जाएगी? समानता दी जाए। प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान की उसकी क्या किया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। तो अवसर की समानता। प्रश्न आता है समानता कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये भी फ्रांस से ही है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता भी। अब क्या है, मैं इसको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि प्रश्न मैंने आपको पूछा कि समाजवादी, पद निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द आएंगे क्रम जमाइए। तो पहला कौन सा आया? समाजवादी। फिर क्या आया? पद निरपेक्ष। अभी तक वो अखंडता नहीं आया, इसका मतलब अखंडता क्या है? तीसरा नंबर है। उसी प्रकार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, है ना, ये शब्द कहाँ से लिए गए या इनका क्रम जमाइए? तो पहले न्याय आ रहा है, फिर स्वतंत्रता आ रहा है, समानता शब्द बाद में आ रहा है। प्राप्त करने के लिए तथा क्या है? प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की क्या रहे? गरिमा रहे, और राष्ट्र की ये महत्वपूर्ण बात, एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने। मतलब आपको विचारों की वगैरह की सब छूट है, परंतु आप राष्ट्र की क्या हुए? एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा हमारे यहाँ। आप देश में कई राज्य बन सकते हैं, पर कोई देश हमारा राज्य नहीं बन सकता दोस्तों। जैसे अभी जम्मू कश्मीर राज्य बना है तो राज्य बन सकता है, जम्मू कश्मीर देश बनने की स्वतंत्रता नहीं है। तो अखंडता से कोई स्वतंत्रता छोड़ना। तो ये अखंडता तीसरा शब्द आ गया। हमारी प्रस्तावना में बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष दूसरा, और तीसरा कौन सा दोस्तों? अखंडता। तो अखंडता तीसरे नंबर पे है ना। तो ऐसा इनका क्रम पूछा गया, इनका भी क्रम है।
अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अभी एमटीएस के प्रश्न पत्र में पूछा गया बंधुता या निम्न में से कर्म, उसमें तो ऐसा पूछा गया बंधुता कहाँ से लिया गया है, बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है। तो बंधुता शब्द दोस्तों कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जिसने प्रस्तावना पढ़ी वही करके आएंगे। मेरे पिछले छात्रों ने पढ़ी है मेरे से और वही करके आएंगे, उसके अलावा कोई करके ही नहीं आया, क्योंकि यह आपके संविधान में और कई जगह लिखा हुआ आता ही नहीं है कि बंधुता कहाँ से ली गई है। तो बंधुता कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। एमटीएस का भी 2 महीने 3 महीने पहले लॉकडाउन से पहले का जो पेपर है उसको देख लीजिएगा। बंधुता बढ़ा, बंधुता मतलब भाईचारा, समझ रहे हैं, बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए ना आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा, जिस संविधान सभा में वो लोग बैठे हैं, मैंने पिछली कक्षा में बताया था हमारा संविधान बना है, संविधान सभा में आज दिनांक क्या है, तारीख 26 नवंबर 1949। मतलब आप ये तारीख याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न खूब आता है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, लागू नहीं बनकर तैयार, 26 नवंबर 1949 और लागू 26 जनवरी 1950, अंतर है इसमें। इस दिन क्या हुआ, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को। अब दोस्तों आपको ये पूछा जाए सरल भाषा में कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, और यह पूछा जाए हमारे देश का संविधान जो है वो कब मतलब देश का जो संविधान 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ है कि हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ है। परंतु अगर तारीख ये दी हुई नहीं आई, 26 नवंबर आपको रटाओ, ये नहीं दी आई और इसकी जगह हिंदी महीने के नाम दिया आगे कि हमारे देश का संविधान जब बना था वो हिंदी महीना कौन सा था, तो महीना नवंबर नहीं करना दोस्तों, आपको महीना करना है मार्गशीर्ष का महीना है, हिंदी महीना। तारीख कौन सी थी दोस्तों, 26 नवंबर नहीं लिखना आपको, वो आई नहीं दिया हुआ, आप कहेंगे गलत है, आरपीएससी ने गलत छाप दिया, गलत नहीं छापा है। महीना कौन सा, शुक्ल, एक कृष्ण पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष सप्तमी, तारीख कौन सी थी, शुक्ल पक्ष सप्तमी, महीना कौन सा, मार्गशीर्ष, और तारीख क्या थी, 1949 नहीं करना, ये तो ईस्वी सन लिख रखा है मेरे दोस्तों, यहाँ करना है विक्रम संवत कौन सी है, 2006। भारत का संविधान जो है वो बनकर कौन सी सन में तैयार हुआ, 1949 नहीं लिखोगे, वो तो ईस्वी सन पूछे तो है, पर अगर ये लिखा हुआ जाए दोस्तों तो ये भी राइट है, क्या है, विक्रम संवत 2006 में हम आज इस तारीख को है ना ये बनकर तैयार को एतद द्वारा इस संविधान को, मतलब भारत के इस संविधान को क्या करेंगे, हम अंगीकृत करेंगे ना, क्या करेंगे, अंगीकृत करेंगे, क्या करेंगे, अंगीकृत करेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, है ना, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करेंगे, आत्मार्पित। मतलब अंगीकृत लिख दिया, नियम बना दिया, आत्मार्पित यानी मन से मानना, हम इसको क्या है, संविधान को मान रहे हैं। तो प्रश्न आता है 3 प्रकार के मतलब ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, हमारे संविधान को या हमारी प्रस्तावनाओं को कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया, तो आप करोगे 26 नवंबर 1949 ही करोगे ना, यही चीज़ क्या है, ठीक है, राइट है। यहाँ प्रश्न यहाँ तक आते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसके बारे में और चर्चा है, अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए इसमें से प्रश्न किस प्रकार आते हैं, मैं मिटा के फिर आपको बताता हूँ ना कि इसमें प्रश्न किस प्रकार आएंगे, या आप इसे यहीं से समझ लीजिए ना, प्रश्न का मतलब सीधा सा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ लिए गए। एक तो ये प्रश्न आता है ना, तो मैंने आपको बताया है स्वतंत्रता, ये अलग से बता देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेंगे आपको, एक अलग से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। कई बार प्रश्न आते हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द किस किस देश से लिए गए। मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए प्रस्तावना दोस्तों हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से, इधर भी से इधर जिस देश से लिया गया। उसी प्रकार क्या है कि एक और आता है कि जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, है ना, कि न्याय कहाँ से लिया गया है, तो न्याय दोस्तों कहाँ से लिया गया है, न्याय हमने लिया है, न्याय हमको देता है रूस। कौन देता है दोस्तों, रूस से लिया गया है हमने, रूस से लिया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। अमेरिका से क्या लिया है हमने, प्रस्तावना। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार प्रश्न पूछ जाता है, एक शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, गणतंत्र, ये शब्द किस किस देश से लिए गए हैं।
ये समानता का मतलब है समता लिखा हुआ आता है। तो ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्र, ये शब्द हमने किस देश से लिए हैं दोस्तों? तो ये हमने लिए हैं फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। ऐसे इसके अंदर क्या आ जाते हैं? प्रश्न आ जाते हैं किसके? फिर दोस्तों कुछ आते हैं वाद के ना। और एक कभी मैंने प्रश्न पूछा था आपको कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आपका एक तो ऑप्शन आएगा हाँ और एक आएगा दोस्तों ना। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे सर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ कर देंगे, क्योंकि आपने कहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया। पर दोस्तों इसका आपको आंसर देना है पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा 100%, वो आएगा 1973 के बाद तो क्या होगा? हाँ। और 1973 से पूर्व क्या होगा दोस्तों? ना। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती 1973 का जो वाद है केस, उसमें निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है और इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन। तो मेरी बात समझ में आई? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो आप क्या आंसर देंगे? 1973 से पूर्व ना, 1973 के बाद क्या करेंगे आप? हाँ करेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे उसके विवाद हैं, उसके बारे में अध्ययन अपन अगली कक्षा में करेंगे दोस्तों। आज मेरे ख्याल से आपने पूरी प्रस्तावना पढ़ी होगी, अच्छी तरह आपके समझ में आए होंगे। अगर इसके अंदर कोई भी प्रश्न हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप लिखे मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इसको पहुँचानी है। ये अपनी क्या थी प्रस्तावना, इसमें केवल एक वाद रह गए हैं। वाद का भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कब कब वाद चले हैं, है ना। वाद का मतलब था केस चले हैं, केस को हम वाद बोलते हैं। और अभी तक कौन कौन से केस चल रहे हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे? जिक्र करेंगे ना। तो आपको ये पूरी प्रस्तावना रट के जानी है दोस्तों। इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। इस प्रस्तावना से बाहर चला जाए तो आप गोल स्टडी के ये नंबर जानते हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपका अपना शंभू सिंह बना सर हूँ, आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, IAS तक आपके ये वीडियो काम आएगा। थैंक यू।